आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा पीपल वृक्ष के नीचे बस शनिवार एक दीपक जलाने से कैसे बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। दोस्तों, पीपल वृक्ष एक देव स्वरूप माना जाता है। पीपल के वृक्ष में साक्षात श्री कृष्ण का वास होता है। तो ऐसे में आपको एक चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूँ। आपको कोई मंत्र नहीं आता है, कोई पूजा करना नहीं चाहते हो या पूजा करने का आपको समय नहीं मिल पाता है और आप अपने जीवन से हार चुके हो। बहुत सारे व्रत किए आपने, पूजा की, पाठ किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। आपको लगता है कि भगवान अब सुनने वाले ही नहीं है। आप काफ़ी परेशान हो गए हैं इस चीज़ से। तो इस उपाय को आप ज़रूर करें। आप इस उपाय को किसी भी शनिवार से प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों, आप जब फोटो या मूर्ति की पूजा करते हैं तो उसमें भगवान होते हैं, लेकिन यह आपकी श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करता है कि उस मूर्ति या फोटो में किस तरह के भगवान हैं। कई घरों में पूजा का स्थान या कमरा न तो सही से साफ होता है और न ही रोज़ाना पूजा की जाती है। कभी मन किया तो पूजा कर ली, कभी मन किया तो पूजा नहीं की। लेकिन ऐसे घरों में, ऐसे मंदिरों में देवता रह ही नहीं सकते हैं। हाँ, ये सब सुनने में आपको थोड़ा सा खराब लग रहा होगा, लेकिन जिस घर में पूजा के स्थान की कभी सफाई नहीं होती है, कभी पूजा कर ली, मन किया तो कभी पूजा नहीं की, वास्तविक बात यह है कि ऐसे घर में भगवान हो ही नहीं सकते हैं। दोस्तों, आपके घर में भगवान हैं या नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं तो निश्चित रूप से यकीन मानिए आप साक्षात नारायण और महालक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। शनिवार के दिन अगर आप पहले से भी पीपल के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो आप क्या गलती करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, शनिवार के दिन जब आप पूजा करते हैं तो अवश्य आप शनिदेव की भी पूजा करते होंगे और करनी भी चाहिए। शनिदेव न्याय के देवता तो हैं ही, लेकिन जब वो परेशानियों में आपके साथ न्याय करते हैं तो न्याय के समय जब आप दंड भुगत रहे होंगे तो एक चीज़ आपके साथ और होती है। उस न्याय से आप बहुत आगे के लिए तैयार हो रहे होते हैं, यानी कि दुखों में तय करके ही आप सोने की तरह खड़े हो जाते हैं। तो कभी भी शनि की साढ़े साती हो या ढैया हो, कभी भी डरे नहीं। और जिनकी ढैया या साढ़े साती नहीं चल रही है वो भी इस चीज़ को माने। शनिदेव क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। शनिदेव आपके साथ वो ही करते हैं जो कर्म आपने किए हैं उनके अनुसार ही आपका न्याय करते हैं। आपने किसी गरीब का दिल दुखाया हो, किसी मजदूर के पैसे खाए हों, किसी बेसहारा जो सिर्फ आपके सहारे पर था उसे धोखे में रखा हो, और भी कई गलत काम जो आपने अपने समय में कर लिए हों, लेकिन जब ढैया आती है, साढ़े साती आती है तो शनिदेव वही चीज़ें सूद समेत वसूल करते हैं। दोस्तों, शनिदेव न्याय के देवता हैं। इनको देवताओं ने न्याय करने के लिए ही निर्धारित किया है। जब भी मनुष्य कोई पाप या पुण्य करता है तो शनिदेव उसी हिसाब से उस व्यक्ति को दंड देते हैं। मनुष्य जो भी कर्म करता है, गलत करता है, पाप करता है, उसका दंड शनिदेव यहीं पृथ्वी लोक पर ही देते हैं। वो उसको ये सब भुगतवाएंगे। कब? जब उनकी साढ़े साती और ढैया का समय प्रारंभ होगा। ये तो आप सभी जानते हैं कि हर राशियों पे ये समय आता ही आता है। जिसने गलत किया है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, हर तरह की परेशानी आ जाती है। और जिसने अच्छे कर्म किए हैं और जो अच्छे का साथ देते हैं और बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनको तो पता भी नहीं चलता है कि कब शनि की साढ़े साती आई और चली गई। खैर, आपसे भूलवश कोई गलती हुई है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, वो समय तो जा चुका है। आगे से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि धार्मिक प्रवृत्ति के रहें, किसी के साथ बुरा ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी गरीब के पैसे ना खाएं। दोस्तों, अगर आप पर शनिदेव की ढैया या साढ़े साती चल रही है तो बिल्कुल भी निराश ना हो। और आपको करना यह है दोस्तों कि शनिवार के दिन आपको दोनों टाइम, सुबह और शाम, पीपल के वृक्ष के पास जाना है। जी हाँ दोस्तों, आपको सुबह भी जाना है और शाम को भी जाना है पीपल के वृक्ष के पास, तभी आपकी पूजा पूरी होगी। सुबह के समय आपको एक लोटे में जल लेकर जाना है। ध्यान रहे दोस्तों, लोटा आप लोहे का या स्टील का ही लें, तांबे का लोटा भूल कर भी काम में नहीं लें। पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने के लिए तांबे का लोटा काम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तांबा जो है वो सूर्य की धातु है और सूर्य और शनि में कभी नहीं बनती है। इसलिए पीपल वृक्ष में जल चढ़ाने के लिए तांबे का लोटा कदापि काम में नहीं लें। लोहे का या स्टील का लोटा ही काम में लें। आप चाहें तो पीतल का लोटा भी काम ले सकते हैं। तो दोस्तों, एक तो आपको पीपल वृक्ष के पास दोनों टाइम जाना है और दूसरी बात ये कि लोटे का विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आप जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कई समस्याओं से घिर चुके हैं, काम धंधे में बरकत नहीं है, तो आप कोई पीपल का पेड़ चुनें। किसी मंदिर के आसपास हो तो बहुत ही अच्छा हो, और बहुत पुराना हो तो और भी अच्छा है। अब आपको करना यह है कि शनिवार के दिन लोटा लेकर के जल देना है
जी हाँ दोस्तों, शनिवार के दिन एक लोटा लेके जाना है, स्टील का या पीतल का या लोहे का, जिसमें आपको जल लेके जाना है। जाना कब है आपको? यदि आप शनि दोष को दूर करने के लिए ये प्रयोग कर रहे हैं तो आपको शनिवार के दिन सुबह सूर्योदय से पहले जाना है जल चढ़ाने के लिए, यानी कि सूर्य उगने से पहले पहले आपको जल चढ़ाने जाना है। और यदि आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, किसी बीमारी को दूर करने के लिए या मनोकामना पूर्ति के लिए ये प्रयोग कर रहे हैं तो सुबह 8 बजे तक आप जा सकते हैं जल चढ़ाने के लिए पीपल के वृक्ष में। एक बात और दोस्तों, अगर आप शनि दोष को दूर करने के लिए पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ा रहे हैं तो इसमें थोड़े से काले तिल भी मिला लीजिए। और यदि आप किसी और काम के लिए जल चढ़ा रहे हैं तो पानी में थोड़ी चीनी मिलाकर पीपल के पेड़ में चढ़ा दीजिए। और निश्चित रूप से आपको ऐसा 11 शनिवार करना है। आप देखेंगे कि आपके सभी काम सफल होने लगे हैं। यदि कोई मनोकामना है तो वो वहाँ कहें। जल चढ़ाने के बाद आप प्रार्थना करें। लक्ष्मी नारायण जी के साथ शनिदेव का नाम लेना बिल्कुल भी ना भूलें। आप उनसे प्रार्थना करें, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। आप जल देने के बाद पीपल के वृक्ष के सामने खड़े होकर आंखें बंद करके प्रार्थना करें। कोई आपको देख रहा है या कोई आपके आसपास खड़ा है, इसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपका ध्यान सिर्फ भगवान पर होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, आपके घर में भगवान हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन पीपल के वृक्ष में भगवान है ये मुझे पता है। जल चढ़ाने के बाद आप दीपक भी जला सकते हैं और साथ में धूप बत्ती भी जला सकते हैं। और 7 बार घड़ी की सुइयों की दिशा में 7 परिक्रमा करनी है आपको। ध्यान रहे दोस्तों, जिस दिशा में घड़ी की सुइयाँ घूमती है उसी दिशा में आप वो पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय कोई भी मंत्र बोलते जाएं। अगर कोई भी मंत्र आपको याद नहीं है तो आप सिर्फ राम राम भी बोल सकते हैं। प्रत्येक परिक्रमा पर वृक्ष की जड़ों को स्पर्श कीजिए और महसूस कीजिए कि आप साक्षात महालक्ष्मी एवं भगवान नारायण के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। ये हो गई आपकी सुबह की पूजा। अब बात करते हैं शाम की पूजा के बारे में। शाम को आपको सिर्फ एक दीपक जलाना है। दीपक को विशेष तरह से तैयार करना है। किस तरह से तैयार करना है? आपको काला कपड़ा जो सूती हो मार्केट से ले आना है और इसकी बाती बना लेनी है। ध्यान रहे दोस्तों, आपको काला कपड़ा लाना है जो बिल्कुल सूती हो। उसके आपको थोड़ा सा हिस्सा काट के बाती बना लेनी है और इस बाती का एक सरसों के तेल का दीपक जलाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिए और आंखें बंद करके प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना को आप इस तरह से कीजिए कि आपको अपने आसपास कुछ भी नज़र नहीं आए। ऐसा महसूस करें कि साक्षात भगवान हमारे सामने खड़े हैं और उनसे अपनी सारी समस्या कहें, पुरानी गलतियों की माफ़ी मांगें जो कभी आपने जाने अनजाने में की हो, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। ऐसा करने से मात्र 11 शनिवार में ही आपको बदलाव होता हुआ दिखाई देने लगेगा। तो बस कुछ भी बिगड़ा है तो पीपल के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा प्रारंभ कर दीजिए और परिणाम आपके सामने होगा। दोस्तों, अगर आपके पास समय है तो आप ये सब रोज़ाना भी कर सकते हैं, रविवार को छोड़कर। नहीं तो शनिवार के दिन अवश्य करें। मैं जानता हूँ दोस्तों, जब कोई कष्ट में होता है तो पूजा पाठ कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी भी समस्या से परेशान हैं, चाहे वो समस्या कोई भी हो, तो एक बार हिम्मत करके, विश्वास करके ये उपाय ज़रूर कीजिए। 11 शनिवार में ही आपकी सारी समस्याएं ठीक हो जाएगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको कितना फ़ायदा मिला है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जय शनिदेव।